Hello, good morning you all. Welcome back to Banking Planet, and today we are going to discuss current affairs of 4th of June, which is going to be very interactive and knowledgeable, and along with we are going to discuss banking awareness. In banking awareness section, we are going to discuss terms of abbreviations of banking terms. So let's start our session, but before we start our session, like, share and subscribe. इस जो पहली बार सेशन में जुड़ा है वो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे कि उन्हें टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके. सो लेट्स स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. So here is the explanation of yesterday's question of the day, and I asked yesterday's question was type the names of High Court Chief Justice of any 5 states, and I have discussed here most recently appointed Chief Justice of High Courts of States, and Maharashtra's Chief Justice is Deepankar Datta. Deepankar Datta हैं महाराष्ट्र के Chief Justice, and Jammu Kashmir and Ladakh jointly first after becoming of their duty. Rajneesh Oswal is first चीफ जस्टिस ऑफ लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट. रजनीश ओसवाल जो हैं लद्दाख और जम्मू कश्मीर के फर्स्ट हाई कोर्ट चीफ जस्टिस हैं. उनकी यूटी बनने के बाद मेघालय के जो हाई कोर्ट चीफ जस्टिस है विश्वनाथ सोमादर इज मेघालया's चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, एंड केरला's हाई कोर्ट चीफ जस्टिस इज एस मनी कुमार हैं केरला के चीफ जस्टिस. D.N. Patel, Dhirubhai Narabai Patel is the Chief Justice of New Delhi High Court, and Indrajit Mohanty is High Court Chief Justice of राजस्थान के हाई कोर्ट चीफ जस्टिस हैं इंद्रजीत मोहंती. उड़ीसा के हाई कोर्ट चीफ जस्टिस हैं मोहम्मद रफ़ीक, और इलाहाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं गोविंद माथुर. सो आई होप आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन क्लियर होगा. चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पर, और आज का पहला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम. कौन सा स्टेट वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के साथ जुड़ गया है, और आंसर हमारा बन जाता है ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबाव. उड़ीसा, सिक्किम एंड मिजोरम, ये तीनों के तीनों स्टेट भी वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम से जुड़ गए हैं. वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के अंडर पूरी जो कंट्री है, पूरी कंट्री में किसी भी स्टेट के राशन कार्ड के थ्रू हम लोग राशन ले सकते हैं, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं. तो यानी कि एक जो राशन कार्ड होगा वो पूरी कंट्री में एप्लीकेबल होगा. नेक्स्ट, नेम द मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन. कंज्यूमर अफेयर और फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर कौन है, और वो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन सी रामविलास पासवान है कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर. और प्रकाश जावड़ेकर जो है मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज एंड एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर हैं. जो हैवी इंडस्ट्रीज़ एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज़ है इसका इनके पास एडिशनल चार्ज है. और राजकुमार सिंह जो हैं ये मिनिस्टर हैं पावर, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है आरा बिहार. और रविशंकर प्रसाद हैं लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है पटना साहिब बिहार. नेक्स्ट, विच नेशन हैज़ टॉप दी स्टार्टअप लिंक इकोसिस्टम रैंकिंग 2020 वर्ल्ड्स बेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम. वर्ल्ड के बेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में स्टार्टअप लिंक इकोसिस्टम 2020 में टॉप किसके द्वारा करा गया, और ये टॉप करा गया है इंडेक्स यूएसए के द्वारा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा, और सेकंड जो है यूके है, और थर्ड है इज़राइल थर्ड है. हम देख लेते हैं इज़राइल के कुछ फैक्ट्स. इज़राइल में लॉन्गेस्ट सॉल्ट केव है और जिसका नाम है मलहम.
मलहम, और इंडिया ने पुलवामा जो अटैक तो उसी के टाइम उसकी रिटेलिएशन के लिए जो स्पाइस बॉम्ब्स थे वो इज़राइल से लिए थे, इज़राइल से लिए गए थे, और इज़राइल की कैपिटल है जेरूशलेम और करेंसी है न्यू शकेल। और यूएसए में रिसेंटली इलेक्शन की वजह से बहुत ही ख़राब सा माहौल चल रहा है, और यूएसए जो है होस्ट करने जा रहा है G7 समिट, और उसको एक्सपेंड करने की बात भी यूएसए के द्वारा करी गई है। और मैंने जीएसए के फैक्ट्स आपको प्रोवाइड करे थे। आप कमेंट करिए कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो G7 ग्रुप की मेंबर कंट्रीज़ हैं। हम बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एज पर द स्टार्टअप ब्लिंक इकोसिस्टम रैंकिंग 2020 व्हाट इज इंडियाज रैंक। जो स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग है 2020 उसमें इंडिया की रैंक क्या है। हमने देखा यूएस ने टॉप करा था, इंडिया की रैंक कौन सी है। एंड आंसर ऑप्शन डी इज आर आंसर। 23rd रैंक है इंडिया की। और बाकी के ऑप्शन से हम देखते हैं 63rd रैंक किस में है इंडिया की। इंडिया की 63rd रैंक है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया की रैंक है 63rd। 77 इंडिया की जो रैंक है वो है सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में। 102 इंडिया की रैंक है हंगर इंडेक्स में। हंगर इंडेक्स में इंडेक्सेस से भी क्वेश्चंस बनते हैं। हंगर इंडेक्स में 102 रैंक है इंडिया की। ये सब भी आप नोट करते हुए चलिएगा। हम बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। To explore in the dash sector, IRCON International has signed a pact with the National Infrastructure Fund Limited and with ANAYA। किसके एक्सप्लोर करने के लिए, कौन से सेक्टर में एक्सप्लोर करने के लिए कोलैबोरेट करा गया। IRCON इंटरनेशनल जो है, IRCON इंटरनेशनल साइन करा है पैक्ट नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड और अयाना के साथ। और आंसर बन जाता है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी में एक्सप्लोर करने के लिए इंडिया ने पैक्ट साइन करा है। और जो इंडिया के गुरुग्राम में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में, वो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये भी आप नोट करते हुए चलिएगा। और जो सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में जिस स्टेट ने टॉप करा था वो करा था गुजरात ने टॉप करा था। और गुजरात में हाल ही में ट्रंप आए हुए थे, और ट्रंप जिस स्टेडियम में आए थे उसका नाम था मोटेरा, और उसे चेंज करके कर दिया गया सरदार पटेल स्टेडियम। और इसे ग्रीन रेटिंग में टॉप प्लेस दिया गया है। ग्रीन रेटिंग में टॉप प्लेस दिया गया है। नेक्स्ट, a committee is constituted by Prime Minister Narendra Modi to implement loan for MSME sector. it headed by Prime Minister नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आत्मनिर्भर अभियान के अंतर्गत जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है उसमें एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी गई थी जो कि इम्प्लीमेंटेशन देखेगी लोन का जो इम्प्लीमेंटेशन देखेगी एमएसएमई सेक्टर के लिए, वो किसके द्वारा हेड करी जा रही है। और वो हेड करी जाएगी राजनाथ सिंह जी के द्वारा। और अर्जुन मुंडा जो हैं प्रेसिडेंट हैं आर्चरी एसोसिएशन के, और साथ ही साथ ये मिनिस्टर हैं ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर। और रेणुका सिंह जो हैं ये ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ट्राइबल अफेयर्स। और जितेंद्र सिंह है मिनिस्टर ऑफ डोनर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन मिनिस्टर है जितेंद्र सिंह। मिनिस्ट्रीज और पोर्टफोलियो से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट, रिसेंटली नाबार्ड हैज अप्रूव डैश करोड़ लोन फॉर वेस्ट बंगाल। जो वेस्ट बंगाल के फार्मर्स हैं और जो पुअर हैं, फार्मर्स और पुअर के लिए नाबार्ड के द्वारा अभी कितना लोन सेंक्शन करा गया, और सेंक्शन करा गया है 1050 करोड़ करा गया। और रिसेंटली जो हैं चिंताला गोविंदा राजुलू जो हैं नाबार्ड के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। हेडक्वार्टर है नाबार्ड का मुंबई। और 12 जुलाई को नाबार्ड 1982 में एस्टैब्लिश हुआ था। नेक्स्ट,
नेम द पर्सन हु हैज़ टेकन चार्ज एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द केरला स्टेट। केरला स्टेट के चीफ सेक्रेटरी के रूप में किसने चार्ज लिया है, किसे अपॉइंट करा गया है? एंड आंसर हमारा बन जाता है विश्वास मेहता, ऑप्शन ए। और कल ही हमने देखा था लेफ्टिनेंट जनरल जो मनोज पांडे हैं वो कमांडर बन गए थे अंडमान निकोबार के और किरणजीत कौर थी, इनको वाडा के द्वारा बैन करा गया था ड्यू टू वायोलेशन ऑफ एंटी डोपिंग रूल्स। और ये थी लॉन्ग डिस्टेंस रनर। एग्जामिनर क्वेश्चन हमेशा यही पूछेंगे कि कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस रनर थी। और टीवी सोमनाथन एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी हैं। नेक्स्ट, नेम द स्टेट विच हैज सेलिब्रेट्स इट्स स्टेटहुड डे ऑन 2 जून। कौन सी स्टेट के द्वारा 2 जून को स्टेटहुड डे सेलिब्रेट करा गया था? एंड आंसर इज ऑप्शन बी, तेलंगाना स्टेट के द्वारा स्टेटहुड डे सेलिब्रेट करा गया था 2 जून को। और हमने देखा था कि सिक्किम डिस्कस करा था, सिक्किम ने अपना स्टेटहुड डे सेलिब्रेट करा था 16 मई को, 45th स्टेटहुड डे। और ओडिशा के लिए एचआरडी मिनिस्ट्री ने भरोसा पोर्टल लॉन्च करा था, भरोसा। और इसकी जो स्कीम्स हैं, मो जीवन, मो सरकार, मो प्रतिभा, अमाघरे एलईडी, सुनेत्र, कालिया, पीठा, जग मिशन, खुशी, ये सब स्कीम्स हैं उड़ीसा की। और आसाम की जो स्कीम है धनवंतरी, उत्तरन, अभिनंदन, ये सब स्कीम्स हैं आसाम की। नेक्स्ट, विच डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 3 जून। 3 जून को कौन सा जो है डे सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है? और बाइसाइकिल डे, वर्ल्ड बाइसाइकिल डे ऑब्जर्व किया जाता है 3 जून को। और वर्ल्ड ड्यूना डे ऑब्जर्व करा गया था 2 मई को। और ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स 1 जून। वर्ल्ड मिल्क डे भी ऑब्जर्व करा जाता है 1 जून को। नेक्स्ट, नेम द पर्सन हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ लक्ष्मी विलास बैंक। किसे एमडी और सीईओ के रूप में फिर से अपॉइंट करा गया है? आरबीआई के द्वारा इनका टेन्योर एक्सटेंड कर दिया गया। और सुब्रमण्यन सुंदर जो है इनका टेन्योर एक्सटेंड कर दिया गया आरबीआई के द्वारा और ये फिर से अपॉइंट हो गया एमडी एंड सीईओ लक्ष्मी विलास बैंक के। और लिंगम वेंकट प्रभाकर एमडी एंड सीईओ हैं कैनरा बैंक के। संजीव चड्डा एमडी एंड सीईओ हैं बीओबी के, बैंक ऑफ बड़ौदा के। और एएस राजीव एमडी एंड सीईओ हैं बॉम के, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के। लक्ष्मी विलास बैंक के फैक्ट देख लेते हैं। ये फाउंडेड हुआ था 1926 में, हेडक्वार्टर है चेन्नई तमिलनाडु। और टैगलाइन है द चेंजिंग फेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी, द चेंजिंग फेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी। Dash has developed Ultra Switch, a disinfection unit to disinfect PPE and other objects। किन के द्वारा अल्ट्रा स्वच्छ जो है एक डिसइंफेक्शन यूनिट डेवलप करा गया है जो कि पीपीई किट और अदर जो फैब्रिक्स हैं, मटेरियल्स हैं उनको भी ये डिसइंफेक्ट करेगा। और ये डेवलप करा गया है डीआरडीओ के द्वारा डेवलप करा गया है। इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। और नासा का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। और नीति आयोग का हेडक्वार्टर भी है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, जयंतीलाल प्रसाद पास्ट अवे रिसेंटली, ही वॉज एसोसिएटेड टू विच स्पोर्ट। जयंतीलाल का हाल ही में निधन हो गया और ये कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड थे? ये एसोसिएट थे आर्चरी से। और ये राजस्थान के कोच थे और राजस्थान टीम के। और ये आर्चरी से एसोसिएटेड थे, आर्चरी प्लेयर थे। बट चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये है हमारी बैंकिंग अवेयरनेस का सेक्शन शुरू होता है हमारा। हम देख लेते हैं एब्रीवेशंस जो कि एग्ज़ाम में पूछी ही जाती है हर बार। बैंकिंग में एक ना एक एब्रीवेशन टर्म्स एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो हम देख लेते हैं ईसीबी का
फुल फॉर्म क्या बनता है? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग बनता है ईसीबी का फुल फॉर्म। एईपीएस का फुल फॉर्म बनता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम बनता है एईपीएस का फुल फॉर्म। बीबीपीएस का फुल फॉर्म बनता है भारत बिल पेमेंट सिस्टम। भारत बिल पेमेंट सिस्टम फुल फॉर्म बनता है बीबीपीएस का। आईबीबीआई का फुल फॉर्म बनता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। केसीसी का फुल फॉर्म बनता है किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड। BSCS का फुल फॉर्म बनता है बेसिल कमिटी ऑफ बैंकिंग सुपरविजन। बेसिल कमिटी ऑफ बैंकिंग सुपरविजन। कैड का फुल फॉर्म बनता है कैपिटल अकाउंट डेफिसिट। और सीसी का फुल फॉर्म बनता है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट फुल फॉर्म बनता है सीसी का। और सारफेसाई का फुल फॉर्म बनता है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। यहाँ असेट नहीं असेट होगा। असेट्स एक बार फिर से देख लीजिए। सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट 2002, ये फुल फॉर्म बनती है एब्रीविएशंस। और यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चंस जरूर पुट करता है। यहाँ से 2 to 3 नंबर के क्वेश्चंस एग्जाम में हमेशा आते हैं, तो आप ये नोट करते हुए चलिएगा। लास्ट टाइम जो एसबीआई क्लर्क में क्वेश्चन पूछा गया था वो था FOF फंड ऑफ फंड का। तो देख लेते हैं हम आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे आज हमने आपको दिए हैं 2 क्वेश्चन। आपको बताना है हु इज़ द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र NSA ऑफ इंडिया। इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है? एंड हु इज़ दी NSA ऑफ USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है? और आपको टाइप करना है ये आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द सेशन। कमेंट बॉक्स में ये टाइप करना है और अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करना है और अपने आप को आगे करना है औरों से इस कंपटीशन में। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।